देखिए क्या है गणित में, क्या है देखिए, इससे पहले क्लास में, नवा क्लास में, ये भाग 10 है। नवा क्लास में हम आपको इससे पहले क्लास 9 मैंने 9 भाग तक वास्तविक संख्या भी चल रहा है। वास्तविक संख्या का 2 भाग अभी 1 10 हो गया, 11 12 13 तक होगा। वास्तविक संख्या का 13 क्लास होगा वास्तविक संख्या का। तो देखिए इसमें क्या था, उसमें 9 भाग तक हम आपको क्या बताए हुए थे। उसमें हम बताए थे, इससे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे, मैंने 1 बी 1 सी तक, 1 सी तक हम आपको पूरा बता चुके थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको अपने मन से घर पे रिवाइज किए होइएगा, होमवर्क सब बनाते होइएगा, घर पे बराबर पढ़ते होइएगा, तो आपका अच्छा स्थिति रहेगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या है अगला है, एक डी चैप्टर के लिए, 1 सी तक तो हो चुका था। एक डी चैप्टर के लिए क्या है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में। उसका दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। देखिए दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार का मतलब होता है दशमलव मिलाना। किसी भी संख्या को दशमलव मिलाना, जैसे 5/6 है तो इसको दशमलव मिलाना। दशमलव में कैसे लाते हैं, 6 से 5 में भाग देते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देते हैं ना। तो 6 से 5 में भाग देते, 6 नहीं लगेगा तो दशमलव 0, 6 48, 2 0 6 दूना 12, 6 18, 2 यानी 3 बार बार आएगा। इसको बाद में अभी क्लियर कर रहे हैं। तो यही ना दशमलव हुआ, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के मतलब दशमलव में लाना। अगर आपको कोई भी बट्टा वाला दे दे, बात समझिए, कोई भी बट्टा वाला दे दे और कहे कि इसका दशमलव प्रसार निकाले, सिर्फ इतना ही, दशमलव प्रसार निकाले, तो आप क्या कीजिएगा, उसको भाग दे करके नीचे वाला से ऊपर वाला में, छोट से बड़ में भाग नहीं देना है। बच्चा गलती क्या करता है, जो छोट रहता है उससे बड़ में वाला में भाग दे देता है। उसमें इतना नहीं, जो नीचे रहे हर में, नीचे को क्या कहते हैं, हर में, तो जो नीचे रहे नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे देंगे और दशमलव में जो आएगा वही होगा दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कितना प्रकार के होता है, तो दशमलव प्रसार 2 टाइप के होता है। दशमलव प्रसार कितने टाइप के होता है, 2 टाइप के, एक तो शांत, एक तो अशांत। मतलब आप भाग देते हैं इसको, माने भाग देते हैं तो एक शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार माने दशमलव में भाग देंगे, जैसे 6 से हम 5 में भाग देंगे तो 6 से 5 में भाग नहीं लगेगा, या तो ये दशमलव के बाद कुछ अंक तक जा कर के शांत हो जाएगा, या नहीं तो नहीं शांत होगा, अशांत रहेगा। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 6 से 5 में भाग देते हैं तो 6 से 5 में भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो हम क्या करते हैं, दशमलव दे देते हैं। जैसे या नहीं तो 6 से 5 में 1 मरतबे 6 हो जाता है, तो 1 छोड़ दीजिए, 0 मरतबे लगाएंगे, 0 मरतबे लगाएंगे तो 0 5। अब 6 से यहाँ उतारने वाला तो कुछ है नहीं, 6 से 5 में भाग नहीं लगा तो दशमलव देंगे, और जब यहाँ दशमलव देते हैं तो यहाँ 0 बिठाते हैं। हम आपको भाग बता रहे हैं दशमलव वाला, आपको अगर नहीं आता हुआ तो फिर देख लीजिए थोड़ा। तो 6 से 50 में भाग देंगे, 6 48, ये दे दिए। यहाँ पे कितना हो गया शेष, 2। अब 6 से 2 में भाग लगेगा नहीं, तो एक बार हम दशमलव दे दिए है ना, तो बार बार दशमलव देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप अपना मन से 1 0 आपके हाथ में आ गया, यहाँ दे सकते हैं। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, फिर से यहाँ घटाया 2 आया, फिर से नहीं लग रहा है 6 से 2 में, फिर से 6 त्रिक 18, फिर से 2, फिर से 0, 6 त्रिक 18। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ की ये शांत नहीं हो रहा है, ये क्या है, शांत नहीं हो रहा है, ये आ रहा है 0.8 और 3 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेकरिंग दे देंगे, बार बार आ रहा है इसीलिए बिंदु दे देंगे। तो यह हो गया अशांत। क्या हो गया, अशांत। अशांत आ गया लेकिन आवर्ती में आ गया। किस में आ गया, आवर्ती में। मतलब कि एक अंक आ रहा है आवर्ती, बार बार दोहरा रहा है, इसीलिए आवर्ती उसको कह देंगे।
एक अंक क्या है, आवर्ती में, ये अशांत है लेकिन आवर्ती में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे √2 के मान, √2 के मान इस पिछले वाला क्लास में हम बताए थे 1.414 मानिए और आएगा बहुत सारा, तो ये दोहराता नहीं है, तो ये अशांत रहता है लेकिन अनावर्ती होता है, तो ये अपरमेय कहलाता है। समझे? तो हमको क्या करना है, शांत अशांत पढ़ना है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार के, एक तो शांत होगा, एक तो अशांत। जैसे मान लीजिए आपको 6/4 है, 6/4, 4 से हम 6 में भाग दिए, इधर दिखता भी नहीं होगा, 4 से 6 में भाग दिए तो 4 एकम 4, 2.4×5=20। ये क्या हुआ, कट गया ना, यानी ये शांत हो गया, ये अब माने जा नहीं रहा, आगे नहीं जा रहा है, इसका अंक बढ़ नहीं रहा है दशमलव के बाद, शांत हो गया, तो यह शांत हो गया। और ये क्या हो गया, अशांत। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के, या तो शांत हो जाएगा या तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए यह जांचेंगे कैसे, आपको सवाल रहेगा कि शांत अशांत जानिए, वो आप भाग देते हैं तो पता चलिए जाता है कि शांत है कि अशांत, भाग दे करके पता नहीं चल जाता है। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 2-3 अंक तक लगाएंगे और कट जाएगा, मान पूरा कट गया तो वो शांत हो गया, और नहीं कटेगा तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो अब हमको बिना भाग दिए जानना है आपको, वो तो 9 में था, 9th वाला क्लास में आपको भाग दे करके जानना था शांत अशांत, लेकिन इसमें आपको बिना भाग दिए हुए ही जानना है कि शांत है कि अशांत। तो वो जानेंगे कैसे, चलिए देखिए। शांत क्या होगा, बिना भाग दिए हुए कोई भी p/q रहेगा, कोई भी बट्टा में रहेगा, और उसका q रूप, सरलतम रूप करने पर q का मान इसके रूप में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है 71/250, कोई भी बट्टा वाला है, तो 71/250 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको तो देखेंगे कि सरलतम रूप है कि नहीं। 71/250 माने कटता है कि नहीं, तो ये नहीं कट रहा है, ये 5 से कटता है लेकिन ये नहीं कट रहा है किसी से, तो 71/250 है। अब 250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपको पहले क्लास में हम बता दिए थे, इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 2 से 1, 2, 5, 125, फिर से 5 से 25, फिर से 5 से 5, छोड़ गया। अब यहाँ देख रहे हैं 71/2 कितना बार है, 1, और 5 कितना बार है, 3, तो 5/3, तो ये हो गया शांत। अब यहाँ देख रहे हैं 8/75 के अगर करते हैं गुणनखंड, तो 3 से 25, 5 से 5, यानी 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। अब बात समझिए, ये हुआ अशांत। ये बट्टा को काटने के बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ सरलतम रूप इसीलिए लिख दिए हैं। पहले तो इसमें देखेंगे काटेंगे, काटने के बाद जो हर में रहेगा नीचे उसका गुणनखंड करेंगे, लघुत्तम वाला काम करेंगे, और लघुत्तम में 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 पर पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, 5 पर पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा अंक होगा, जैसे इसमें 3 आ गया था, 5 था तो ठीक था, अकेले 5 रहता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, अकेले 2 रहता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था उसके साथ, 2, 5 रहता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 यहाँ पे आ गया, 3 घुस गया, तो इसीलिए यह क्या हो गया, अशांत। और इसमें 2, 5 है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। और देख लीजिए थोड़ा ई सवाल जो है आपको साधित स्टार्ट हो गया बुआ, बस शांत इतना ही कुछ है, इसमें टॉपिक इतना ही है। अब साधित प्रश्नमाला देख लेते हैं। पहला सवाल, निम्न में किसके दशमलव प्रसार शांत है, माने दशमलव प्रसार किसके शांत है, किनके अशांत। भाग दिए बिना बताए, भाग देना रहता तो हम नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे देते और जान जाते शांत अशांत, लेकिन कहता है भाग दिए बिना बताए, भाग नहीं देना है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए पहला है 15/1600, बात समझिए, जानेंगे कैसे, हम यहाँ बता रहे बुआ, पहला सवाल को हम हल कर रहे हैं। सवाल कह रहा है बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि शांत है कि अशांत। प्रश्न क्या है, 15/1600। तो सरलतम रूप यहाँ कह रहा है, सरलतम रूप, तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप कीजिए, माने काटिए। तो 5 से ही कटेगा 3 मरतबे,
और 5 से इहो कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 320 मरतबे। मतलब सरलतम रूप आ गया 3/320 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे है 320 इसका गुणनखंड करेंगे। बात समझ जाइए बुआ। आपको कभी भी कहेगा किसी भी अंक को बिना भाग दिए हुए शांत और अशांत जानने के लिए तो यही काम करना, आप दिमाग में सेट कर लीजिए। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10, 2 से 5, मतलब 3/2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 पर पावर 6 और गुने 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। हम आपको क्या कहे थे, इसमें 2 और 5 ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए 3 से कोनो लगता तो यह नहीं हो सकता, तब अशांत होता, तब अशांत होता। लेकिन इसमें सब 2 ये है अब 5 है तो चल सकता है, 2 5 है तो शांत हो गया। बस अगला सवाल देखते हैं दूसरा। 19/210, चलिए ये कटेगा नहीं, इसमें कटा था ना, ये नहीं कटेगा तो 210 का वो ये रफ में कीजिएगा, ये काम ना रफ में कीजिएगा। हमारा तो इतना ही जगह इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। 2 से 1 105, 3 से 3 तिया 9 3 5 15 और 5 से 7, मतलब 2 3 5 7 सब एक एक बेर है। मतलब 19 बट्टा कितना है, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1। बाबा 2 था ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, 5 था ठीक था, शांत हो सकता था, लेकिन ये 3 7 आ गया ना तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए तीसरा देखेंगे। 13/3125, 13/3125, 31 का गुणनखंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। बस जिसको अगर मान अब जिसको आ गया बस आराम से इसको ये सवाल से अपने से बनाइएगा, समझे, इसमें नहीं देख लीजिएगा। 3 1 4 2 6 5 11, 5 36, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ऊपर तो 13 है, कटेगा नहीं बुआई। 5 1 2 3 4 5 ये सब 5 है, यानी 5 पर पावर 5। 2 नहीं है तो 2 पर पावर आप 0 दे सकते हैं बउआ। 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है तो दे सकते हैं। अगर 5 नहीं रहता तो 5 पर पावर 0 दे सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, शांत। चौथा सवाल देख लीजिए क्या है, 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। ये तो वैसा ही लग रहा है, करने का जरूरत नहीं है, शांत। एक चीज यहाँ देखिए, ये 2 1 3 9 3 12, 3 से कटता है लेकिन नीचे तो कोई 3 से कटता ही नहीं, 5 से नहीं कटता, 7 से 7 5 नहीं, अशांत हो गया। देखने से ही लग रहा है 2 था ठीक था, 3 था सही था, इस 7 आ गया ना तो आधार नीचे रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। पावर कुछ भी चलेगा, अगर यही रहता ना सिर्फ यहाँ पावर 7 है ये रहता तो चल सकता, शांत हो जाता, लेकिन ये आ गया नीचे 7 है यहाँ पे तो ये अशांत हो गया। बात समझिए, इतना क्लियर। अब 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ लिखना है, अपना उत्तर बताना है। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के रूप P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें क्या कहिएगा कि Q माने इसको अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता। ये जो है क्या है, देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या है, ये अशांत है। क्या है, अशांत है, अनावर्ती है। ये भी अशांत है, देखिए 7 8 दिया है तो बार बार 7 8 आ रहा है, ये भी है अशांत लेकिन आवर्ती है। बस इसमें कुछ नहीं लिखना, इतना ही हो गया। आगे देखें 3 नंबर प्रश्न, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लें। 3 नंबर प्रश्न कहता क्या है, निम्नलिखित दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार आपको कहेगा कि दशमलव प्रसार किस रूप का है, शांत है कि अशांत। तो आप क्या कीजिएगा, वही अभी जो जस्ट यहाँ पे बताए थे वो काम कीजिएगा। लेकिन अगर कहेगा कि दशमलव प्रसार निकाले, यानी कि आपको भाग दे करके उसमें दशमलव प्रसार निकाल देना है। मतलब क्या करना है,
भाग दे करके इसमें दशमलव प्रसार निकाल देना है। तो देखिए कैसे भाग देते हैं। ये मान लीजिए हम पहला बना रहे हैं 23/2/3 5/2, वह इसको दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार में नीचे वाले अंक से ऊपर वाला में भाग देना है। तो नीचे वाला पावर के रूप में है, तो पहले इसको पावर तोड़ लीजिए। 2/3 क्या होता है 8, और 5/2 कितना होता है 25। 2/3 सर 8 कैसे हुआ? अरे बुआ 2 को 3 बार गुना करो ना, 8 नहीं होता, 2 4 2 8। अब 5/2 5 को 5/2 5 गुने 5 यानी 25, 8 कितना हो गया 200, यानी इसका मान कितना आ गया 23/200। अब 23/200 यानी 200 से आपको 23 में भाग देना है। तो 200 से 23 में दे सकते हैं, जीरो मरतबे लगाइए, पहले जीरो मरतबे लगाइए तो जीरो होगा 23 हुआ। अब 200 से 23 में नहीं दे सकते तो दशमलव यहाँ दे दीजिए तो जीरो होगा। यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ जीरो दे दीजिए। एक मरतबे 200 0 3, फिर से 200 से 30 में नहीं दे सकते हैं, तो एक जीरो आप अपना मन से एक बार दशमलव दे देते हैं ना, तो एक जीरो यहाँ पे दे सकते हैं, और एक बार और जीरो देना होगा, तब यहाँ जीरो दे करके यहाँ जीरो दीजिए। बात समझिए, एक जीरो आपके हाथ में रहे कोई दिक्कत। तो 200 से एक मरतबे फिर लगाएंगे 200, यहाँ 100 बचा। फिर से 200 से 100 में लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो जीरो दे दीजिए। अब 205 हो गया, कितना आ गया हमारे पास 0.001 हो गया दशमलव प्रसार। अब यहाँ नहीं लिख देना शांत शांत, ये सिर्फ दशमलव प्रसार का था निकालने के लिए। तो दशमलव प्रसार आप निकाल दिए, हो गया। दूसरा सवाल देखें 17/512 दीजिए, 512 से भाग दीजिए इसमें 17 में, नहीं लगा जीरो मरतबे लगाइए। 512 जीरो मरतबे 17। अब 512 से 17 में नहीं लग रहा है तो दशमलव जीरो, फिर भी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है 107, एक बार दशमलव दिए जीरो हुआ। तो 512 से इसमें, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ जीरो देंगे, तो यहाँ जीरो देना होगा। अब 5 3 मरतबे लगाएंगे, 5 तिहाई 1500, सॉरी 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, 5 तिहाई 1500, 36, 10 में 6 गया 4, ये 9 में 3 गया 6। अब ये मत कहो कि सब भाग सिखा दीजिए, भाग तो आता होगा ना आपको। जीरो, फिर से 3 मरतबे लगाइए, 2 तिहाई 6, ये क्या होगा भाई 4 0 104। फिर से यहाँ जीरो दे सकते हैं आप, फ्री है, एक जीरो फ्री रहता है। और 5 दूना 2 मरतबे 10 24 6 1 ही ना होगा। फिर से जीरो नहीं लगा तो एक जीरो यहाँ दे दीजिए। बाहर कितना हुआ, कहीं गलती हुआ क्या? 3 मरतबे 15 16 15 36 4 6, फिर से जीरो, एक मरतबे 512 8 128, 2 मरतबे 10 24, 10 में 4 गया 6, 7 गया 5, 256 आ गया। कहीं गलती है क्या? 512 को अगर हम करते हैं गुणनखंड, 2 दूनी 4 2 दूनी 10, ये तो शांत है लेकिन कट क्यों नहीं रहा है? कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? चलिए इसको भाग दे लीजिएगा, इसको टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा इसमें। अब दे लीजिएगा भाग इसको, ये 512 से 17 में दे लीजिएगा भाग, हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं 13/3125, 3125 से भाग दीजिए। 3125 से भाग देंगे 13 में तो दशमलव जीरो जीरो जीरो, फिर से 13.000। अब 3000, 3 चौक 4 मरतबे, 5 चौका 20, 2 4 2 8 2 10 1।
देखिए क्या है, बैटरी डाउन हो जाएगा, 2 मिनट आप लोग। क्या है यहाँ पे, इसका तो हम निकाल दिए थे। अब 17 × 512 का यहाँ कर दिए हैं, यहाँ पे कर दिए हैं आपको भाग। उसके बाद क्या है 31 25 वाला कौन सा वाला है, तीसरा, ये तीसरा सवाल का भाग यहाँ पे कर दिए। ये दशमलव प्रसार करता तो भाग देकर के निकाल सकते हैं। और चौथा का 15 बटा ये है ना, चौथा का ये कर दिए। तो चारों सवाल आपको हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका साधित हो जाता है, साधित खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपका चैप्टर है। तो देखिए हम आपको एक चीज़ कहते हैं, आप किसी भी जैसे साधित हो गया तो चैप्टर में आप, चैप्टर में एक और सवाल है दूसरा टाइप का दिया हुआ, उसको हम बता देते हैं। उसके बाद आप चैप्टर अपने मन से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए आज ये वीडियो आप देख लिए, ये क्लास कर लिए, तो आप क्या कीजिए, एक डी चैप्टर इस साधित पर बनेगा तो एक डी बउआ अपने से चैप्टर बनाने का कोशिश कीजिएगा। कभी भी चैप्टर बनाइए अपने से बनाइएगा ना, तो वो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। जैसे कोई भी चैप्टर, कोई भी सवाल अपने से बनाइएगा आप, तो वो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, लंबा समय तक याद रहेगा। लेकिन अगर यहाँ देख लेते हैं सवाल हम बनाते हैं, वो सवाल आप अगर देख लेते हैं तो आपको जल्दी आपको दिमाग से चला जाएगा। इसीलिए किसी भी सवाल को अपने से सॉल्व किया कीजिए, और दिक्कत होगा उसके बाद देखिए वीडियो। दिक्कत होने के बाद देखिए वीडियो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि क्या हो गया, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, चैप्टर बनाइएगा अपने से, और होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा। हम अगला क्लास में आपको बताएंगे इसका चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद।